संत मरकुस 13:1-32। जब यीशु मंदिर से बाहर जा रहे थे तो उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरु देखिए, ये कैसे भव्य पत्थर और कैसी भव्य इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तू इन महान इमारतों को देख रहा है? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने अकेले में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये पूरी होने वाली होंगी तो क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमा देंगे। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत, ये बातें अवश्य होंगी, परंतु यह अंत नहीं है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे। ये सब प्रारंभिक पीड़ाएं हैं, परंतु तुम सावधान रहो। लोग तुम्हें सभागृहों में पकड़कर ले जाएंगे और तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही दो। पहले राज्य का सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाना चाहिए। जब वे तुम्हें पकड़कर सौंपें तो पहले से चिंता न करना कि क्या कहना है, परंतु जो कुछ उस समय तुम्हें दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा होगा। भाई भाई को मृत्यु के लिए और पिता पुत्र को पकड़वाएगा, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठ खड़े होंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। जब तुम उस उजाड़ करने वाली घृणास्पद वस्तु को वहां खड़ी देखो जहां उसे नहीं होना चाहिए, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं। जो छत पर हो वह नीचे उतरकर घर से कुछ न ले, और जो खेत में हो वह अपनी चद्दर लेने को भी पीछे न लौटे। उन दिनों गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वालियों के लिए धिक्कार है। प्रार्थना करो कि यह घटना जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि जब से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब से लेकर अब तक न हुए और न कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को घटा न देता तो कोई प्राणी बचता ही नहीं, परंतु उसने अपने चुने हुओं के कारण उन दिनों को घटा दिया है। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वह वहाँ है, तो विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और वे चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, ताकि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दें। परंतु तुम सावधान रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले से बता दिया है। उन दिनों उस क्लेश के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा अपनी ज्योति न देगा, तारे आकाश से गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग देखेंगे कि मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ्य और महिमा सहित बादलों में आता है। तब वह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और अपने चुने हुओं को चारों दिशाओं से, पृथ्वी के कोने कोने से, आकाश के सिरे सिरे तक से इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से यह उपमा सीखो, जब उसकी डालियां कोमल होती हैं और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम ये बातें होते देखो तो जान लो कि वह द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पीढ़ी तब तक न टलेगी जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घंटे के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानते हैं। आमीन।